नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथ्स, जिसे मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चालू की है, यानी सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बेसिक्स करा दिए। अगर आपने बेसिक्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले पीछे बेसिक्स को जाके देखिए और फिर आगे बढ़ते रहिए क्लासेस के हिसाब से। चलिए, तो आज के लिए हम देखेंगे आपको पहला सवाल। आपको आपकी स्क्रीन पर मैंने कल छोड़ा था इस सवाल के साथ आपको बताकर। आज हम पढ़ेंगे इस सवाल पर। आइए देखते हैं इस पहले सवाल को। आपसे बोला गया है कि अगर कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा जो है, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, तो ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर, और इसका होल स्क्वायर आना चाहिए। वहीं वन माइनस ये आना चाहिए टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आना चाहिए आपके पास टू कोसेक थीटा, और प्लस ये आना चाहिए आपके पास इनटू कॉट थीटा। यानी कि ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, अगर मैं इससे चालू करता हूं तो मैंने बताया है कि जब भी आपको नीचे और ऊपर नीचे इस तरह का दिखे या सिर्फ एक भी दिखे, तो आपको कोशिश ये करना है कि आप वहां पर रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएं। यहाँ पर अगर मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला होल स्क्वायर हो गया, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ये बन गया होल स्क्वायर। और नीचे हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वन होता है, तो नीचे का काम ही खत्म हो गया। तो अगर नीचे का काम खत्म हो गया तो यानी ऊपर क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और देखिए यही आपको लाना था, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब आपको तीसरा कैसे आएगा, इसको तोड़ देते हैं। अब इसको तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, यानी कि टू कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ तक तो मेरे पास दिख रहा है हमको कॉट लाना है और वन लाना है। तो हमको पता है कि मैंने आपको बताया भी कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू वन होती है। तो जब इसकी वैल्यू वन होती है तो आप वहां से कोसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में बदल दीजिए। तो यानी कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये था आपका टू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का जवाब, यानी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं इस बेहतरीन से सवाल को जो आपके सीबीएसई ने कई बार पूछा है। इस सवाल को, आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके पास जब भी इस तरह का सवाल है, मैंने पीछे भी बताया है कि कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको ए और बी यहाँ खोजना पड़ेगा ऐसे सवालों में। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ ए अगर इसको मानता हूं तो ए यहाँ मिल गया। दूसरे में बी अगर इसको मैं लेता हूं तो ये दोनों भी सेम दिख रहा है मेरे को। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया ब्रैकेट में अगर मैं डाल दूं तो ये हो गया वन माइनस कॉस थीटा। वहीं अगर साइन थीटा को पहले लिख देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखूं माइनस वन प्लस कॉस थीटा, तो क्या ये मुझे सेम दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सेम है, इन दोनों के लिए ये सेम है। ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब अगर ये मैं साइन थीटा लिखता हूँ और ये हो गया मेरा वन माइनस कॉस थीटा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, ये बन गया साइन थीटा और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा वन माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ये ए आ गया और ये बी आ गया, यानी दोनों आपके पास ए और बी सिमिलर आ गया। ऐसा इसलिए करना था क्योंकि मुझे यहाँ रेशनलाइजेशन करना है। तो अब रेशनलाइजेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आप रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को जानते हैं तो अपोजिट साइन से यहाँ पर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब ये कितना बन जाएगा आपका, अब ये बन गया आपका टोटल साइन थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा का, ये टोटल का बन गया होल स्क्वायर। और वहीं ये कितना बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, यानी ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और
उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 2ab यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज रहने दीजिए। उसी तरह से माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि अब इसको तोड़ लेता हूं मैं, ब्रैकेट छोड़ना नहीं है जब तक कि पूरा आप इसको सिंप्लीफाई ना कर लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab ये हो गया। अब उसी तरह से अगर मैं इसको आगे ले चलूं तो मैं क्वेश्चन जरा सा रिमूव कर देता हूं आपका। अब इसके आगे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको भी तोड़ लीजिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ कितना बचेगा 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको एज इट इज रहने देना है इसको। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए आपको यहाँ और यहाँ मिलके कितना हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। वहीं अगर यहाँ देखें तो नीचे सबको कॉस बना दीजिए, ऊपर भी सबको कॉस ही रखेंगे। ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर हम यूज करें ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ से ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचा 2 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बचा। और नीचे यहाँ कितना बचा, इसको पहले वाले को लिख लीजिए तो ये बना 2 कॉस थीटा और ये दोनों मिलकर बना माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या हो जाएगा, इसके आगे बनेगा 2 कॉमन लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ 2 साइन थीटा पहले से कॉमन था ही और यहाँ दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा को कॉमन लीजिए नीचे से तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा आ जाएगा ये, और नीचे कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो अब हमको लाना कितना है, तो हमको लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए अब ये कैसे आ जाएगा आपका, तो यहाँ आपके पास 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और नीचे देखेंगे तो आपके पास 2 कॉस थीटा है, तो 2 से 2 को काट दीजिए तो आपके पास कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही आपके सवाल का उत्तर था जो आपसे पूछा गया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए अगला सवाल बनाने का कोशिश करते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे दिया गया है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अगर ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और उसके बाद दिया हुआ है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ दिया हुआ है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है आपके पास। ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी आगे बचेगा आपके पास बराबर, आपको 2 बटा आपको प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए बढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे इस सवाल को देखिए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको यहाँ रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद इसके आगे ऐसा दिया है कि अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो आपका ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम जब लेते हैं तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना बन जाएगा, यहाँ साइन थीटा और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कितना बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा।
नीचे कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि नीचे यही दिया है। अब देखिए ये दोनों मिलकर 1 आ जाएगा, ये दोनों मिलकर 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यानी पहला प्रूफ हो गया। अब इसी से दूसरा पढ़ते हैं। हमको सिर्फ बोला है यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी हम कॉस स्क्वायर को बदल देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। तो अब ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 2 नहीं है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब ये आपका कितना आ जाएगा 2 बाई ये दोनों मिला के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे आ जाएगा -1। और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपसे दिया गया है कि tan थीटा और sin थीटा m के बराबर है और tan थीटा माइनस sin थीटा n के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपको m स्क्वायर बोला है तो आप यहाँ से m स्क्वायर यानी कि tan थीटा और sin थीटा का होल स्क्वायर कीजिए। वहीं n स्क्वायर बोला है तो आप tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर कीजिए। अब आपके पास यहाँ पर RHS पर तो हम बाद में जाएंगे क्योंकि ये मेरा RHS है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि tan और साइन को क्यों नहीं साइन कॉस में चेंज किए, बताता हूँ अभी। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ से tan और tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, साइन और साइन भी कैंसिल आउट बचेगा। तो आपके पास बचा क्या 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचा। इसलिए ऐसा किया ताकि आपको एक ही बार में डायरेक्ट आ जाए। अब इसको करते हैं 4 रूट mn को, 4 रूट अंडर mn को सॉल्व करते हैं। अब 4m कितना है आपके पास, m दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा और वहीं ये कितना दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 4 रूट अंडर, अब आप देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब मेरे को यहाँ पर स्क्वायर बनाना पड़ेगा यानी परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो हमको 4 tan थीटा और साइन थीटा आएगा। 4 तो मेरे पास आ चुका है यानी tan थीटा इंटू साइन थीटा, हमको इसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देखिए, 4 को बाहर ही रखते हैं। अब tan को बदलेंगे साइन स्क्वायर थीटा में से बटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से एलसीएम लीजिए, 4 को बाहर रखिए और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा को पहले कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 4 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि अगर आप 4 यहाँ पर था ही, tan को निकालेंगे तो tan थीटा बचेगा और साइन स्क्वायर को निकालेंगे तो साइन थीटा बचेगा, यानी LHS और RHS बराबर हो गया इस सवाल में। आइए देखते हैं इस सवाल को जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा सवाल है। आपसे दिया गया है कि सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू m है, तो यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू साइन थीटा के बराबर आपको लेकर आना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए अगर मैं सेक को लिखूं तो ये 1 बाई कॉस है और ये 1 बाई साइन है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बदल ही लेता हूँ क्योंकि मुझे साइन में ही रिजल्ट चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसकी वैल्यू है m। अब इसको जो है कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब आपसे m स्क्वायर बोला है तो हम m स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाले को स्क्वायर के फॉर्म में छोड़ दें, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब एम स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो अब हम यहाँ सीधा सीधा सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए एम स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मैंने ये किसकी वैल्यू निकाली है, ये एम की वैल्यू निकाली है। तो आपको और उसके बाद यहाँ पर मैंने एम स्क्वायर भी कर दिया, यानी कि ये जो फाइनल रिजल्ट आया है ये मेरा एम स्क्वायर आया है। आप याद रखेंगे इस बात को। तो एम स्क्वायर जितना आया है बैठा दीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और ये -1 है और यहाँ नीचे कितना है 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा आपका +1। अब नहीं दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन अब दिखने लगेगा आपको। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पर, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लस हो या माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर आपका फिर से एलसीएम आप लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना उसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। वहीं ये कितना बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। आपका ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आ गया आपका साइन थीटा और यही आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेहतरीन सवालों में से एक ये भी जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू √2 cos थीटा है, तो आपको बताना है cos थीटा माइनस sin थीटा √2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए इधर भी cos है इधर भी cos है, तो सबसे पहले इसको एक तरफ कीजिए। ये कितना हो जाएगा रूट cos थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin थीटा, यानी cos थीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 और ये हो गया sin थीटा के बराबर। अब आप देखिए कि अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं इसका, यानी √2 माइनस 1 को, तो अगर मैं एक बार ऊपर √2 प्लस 1 से करूं और नीचे भी √2 प्लस 1 से करूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इधर √2 साइन थीटा लाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा, यानी ये हो जाएगा cos थीटा और नीचे बन गया √2 प्लस 1 और यहाँ आ गया साइन थीटा। अब ये cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू √2 प्लस 1। अब आप केवल और केवल मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा √2 sin थीटा और ये हो जाएगा आपका sin थीटा। आपसे पूछा गया था cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इधर लाके इस साइन को घटा दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 sin थीटा और यही आपको प्रूफ करना था, यानी इस सवाल को भी आपने सीख लिया। आइए देखते हैं इस बेहतरीन से सवाल को जो आपसे पूछा गया है कि अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू c है, तो आपको प्रूफ करना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा जो है √a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² के बराबर है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास a cos थीटा माइनस b sin थीटा है और यहाँ लाना इतना है। हम क्या करेंगे कि अगर पहले मैं इसको स्क्वायर करूं, क्योंकि मुझे सी स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर करूंगा इसको दोनों तरफ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहले इसको ही स्क्वायर कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर के बराबर। अब अगर देखें इसको तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास सी स्क्वायर। अब देखिए अब हम एक और लेते हैं कि हमको लाना कितना था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब अगर हम इसकी वैल्यू को x मान लेते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर से ही चलते हैं तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, x² के बराबर। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 लूं और इसको 2 लूं और दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि अगर मैं ऐड करता हूं पहले और दूसरे को,
तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आपको दिखाई देगा कि ये वाला और ये वाला पोर्शन कट जाएगा। अब बचा क्या, अगर इसको और इसको मैं लेता हूं तो ये बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे अगर कॉमन लेना है तो ये बचेगा आपका ये बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, नहीं ऐसे मत कीजिए, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत और तकलीफ पड़ जाएगी। मैं इन दोनों को उठाता हूँ, ए कॉस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा को, तो ए स्क्वायर यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देखिए ये भी वन ये भी वन, यानी बचा के आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपने सीख लिया। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आगे आने वाले समय में या कल जो है आपका, मैं इसके आगे के सेशन को कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद।